नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सुपर लाइफ मोमेंट में। दोस्तों, यदि आप मनाली जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो सबसे पहले आपको चंडीगढ़ पहुंचना होगा। और चंडीगढ़ जाने के लिए दिल्ली से कई सारी बसें और टैक्सियां मिल जाती हैं। चंडीगढ़ से आपको जाना होता है मनाली, और मनाली जाने का रास्ता लगभग 7 से 8 घंटे का होता है। चंडीगढ़ से मनाली की दूरी लगभग 265 किलोमीटर है। इसलिए इस दूरी को तय करने के लिए या तो आप वोल्वो बस बुक कर लीजिए जो नाइट में चलती हैं, और या फिर कार हायर कर लीजिए। पर्सनल कार से भी आ सकते हैं। मनाली जाने के बाद निकल पड़ते हैं अगले ही दिन रोहतांग पास के लिए। जी हाँ, यदि आप गर्मियों में जा रहे हैं और बर्फ देखना चाह रहे हैं तो आपका रोहतांग जाना ही मस्ट होता है, क्योंकि आपको बर्फ रोहतांग पास में ही मिलती है। इसलिए आप मॉर्निंग में जितनी जल्दी हो सके रोहतांग पास के लिए निकल लीजिए। रास्ते में कई सारे वाटरफॉल भी देखने को मिलते हैं। दूर से ही बर्फीले पहाड़ आपको दिखाई देने लगते हैं और आपका एक्साइटमेंट बढ़ा देते हैं। मनाली से रोहतांग तक की दूरी लगभग 51 किलोमीटर है, लेकिन इतनी दूरी तय करने में आपको लगभग 2.5 से 3 घंटे लग जाते हैं। और चूंकि आप सुबह जल्दी निकलते हैं तो आपको मणि नामक स्थान पर ब्रेकफास्ट भी करना होता है। यहाँ पर पैराग्लाइडिंग की सुविधा भी है। आप चाहें तो लॉन्ग या शॉर्ट किसी भी तरह की पैराग्लाइडिंग भी कर सकते हैं। इसके बाद आप चल पड़ते हैं रोहतांग के लिए और मिलने लगते हैं आपको यहाँ पर पहाड़ी रास्ते और उसके दोनों किनारों पर जमी हुई बर्फ, जिसे देखकर आपका मन प्रसन्न हो जाता है। और रोहतांग पास में आप कुछ ही देर के सफ़र के बाद पहुंच जाते हैं जीरो पॉइंट पर। जी हाँ, जीरो पॉइंट पर ही सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि मनाली में पहुंचने वाले पर्यटकों के लिए आनंद का विषय होती है। यहाँ पहुंचने के बाद आप कई सारी एक्टिविटी कर सकते हैं। दोनों ओर ऊंची ऊंची बर्फ की दीवारें अलग एक्सपीरियंस आपको देंगी, और ये छटा आपके भुलाई भी नहीं भूलेगी। ऐसे मज़ेदार लम्हों का आनंद लेने के लिए आप पहुंच चुके होते हैं जीरो पॉइंट, और जीरो पॉइंट पर शुरू हो जाती हैं आपकी बहुत सारी एक्टिविटी। यहाँ पर आप स्नो स्कूटर भी राइड कर सकते हैं, स्कीइंग कर सकते हैं, स्लाइडिंग भी कर सकते हैं। इस तरह से न जाने कितने तरह की एक्टिविटी आप इस बर्फ पर कर सकते हैं, और बर्फ पर बिताए हुए हर लम्हे को कैमरे में कैद करके अपने साथ ले जा सकते हैं जीवन भर यादगार रखने के लिए। यहाँ पर 100 से 200 रुपए देने के बाद आप ट्यूब पर बैठकर स्नो स्लाइडिंग भी कर सकते हैं, और स्नो स्लाइडिंग करने का एक्सपीरियंस भी गजब का होता है। यहाँ पर आए हैं तो ये तो बनता ही है। चारों ओर ये देखिए किस तरह से स्नोफॉल शुरू हो चुका है, और स्नोफॉल होने के साथ ही यहाँ पर आने वाले सभी के चेहरे पर खुशी के भाव हैं। स्नोफॉल होते ही मानो सभी खुशी से झूम उठे, और ऐसा एक्सपीरियंस शायद ही आपको कहीं देखने को मिले जो कि रोहतांग पास में मिलता है। स्नोफॉल अपने आप में एक ग्रेट एक्सपीरियंस है जो आपको रोहतांग पास में मिल ही जाता है। ट्रैफिक से बचने के लिए आपको जल्दी निकलना होता है, और साथ में आपको
गर्म कपड़े ले जाने भी जरूरी होते हैं। रास्ते में आते हुए आपको गर्म कपड़े, बूट, सॉक्स, ग्लव्स ये किराए पर उपलब्ध हो जाते हैं, जिनका कुछ किराया पे करने के बाद आप पूरे दिन के लिए इनको अपने साथ ले जा सकते हैं, जिससे आप ठंड से भी बचे रहेंगे और बर्फ का मजा भी ले पाएंगे। तो ऐसे शानदार सफर को अंजाम देने के लिए आप प्रोग्राम बना लेते हैं और रोहतांग पास जाने के लिए। रोहतांग पास की जमी हुई बर्फ एक नया एक्सपीरियंस आपको देती है और साथ ही स्नोफॉल एक अलग रोमांच पैदा करता है। मन करता है कि इस स्नोफॉल को देखते ही रहें और यहाँ से जाएं ही ना, लेकिन फिर भी जाना मजबूरी होता है। वास्तव में ये सारे के सारे लोग भाग्यशाली हैं जिनके सामने स्नोफॉल होने लगा और सब स्नोफॉल में झूम उठे। कई सारे पर्यटक तो पैदल ही चल दिए अपनी गाड़ियों तक पहुंचने के लिए। मजा लेते हुए चलते जा रहे हैं स्नोफॉल का। क्या एक्सपीरियंस है। यहाँ आने के बाद ही आप इस खुशी का एहसास कर पाएंगे जो कि इस समय यहाँ की ये सारे के सारे सैलानी कर रहे हैं। देखिए किस तरह से पैदल चलते ही जा रहे हैं। लेकिन वापस आते हुए आपको कुछ ट्रैफिक देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो लोग अपने होटल से देरी से निकलते हैं उनकी गाड़ियां आपको वापसी में दिख जाती हैं। वापस होते हुए आपको कई सारे बीच बीच में भेड़ों के झुंड भी मिलते हैं। ये यहाँ के लोकल लोग हैं जो कि भेड़ों को यहाँ से टहलाते हुए वापस अपने घर की ओर जा रहे हैं। मौसम थोड़ा सा खराब हो चुका था, जिसकी वजह से आसमान कुछ धुंधला सा दिखाई दे रहा था। बादल ही बादल चारों ओर छाए हुए थे। रास्ते सही बने हुए हैं और आपकी गाड़ी बिना किसी परेशानी के मनाली से रोहतांग पास चली जाती है। वहां पर ट्रैफिक ज़्यादा हो जाता है, इसलिए जाने का रास्ता अलग और वापसी का रास्ता अलग बनाया गया है। और बीच बीच में जो वाटरफॉल है ये निश्चित रूप से आपको रुकने के लिए मजबूर कर देंगे और आपको रुकना ही पड़ेगा। यहाँ पर रुकने के बाद आप कुछ टाइम और स्पेंड कर सकते हैं। एक और बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल दूर से ही हमें देखने को मिला और ये देखिए आपको जूम करके दिखा रहे हैं कितना सुंदर वाटरफॉल गिरता हुआ। गाड़ियाँ जाती दूसरे रास्ते से हैं, लेकिन वापसी अटल टनल के रास्ते से होती है। रास्ते के नज़ारे बहुत ही शानदार थे। जहां भी नज़र डालो तो नज़र हटाने का मन ही नहीं करता था। अटल टनल बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया है, जिसकी वजह से कई किलोमीटर का रास्ता बच जाता है और साथ ही साथ स्नोफॉल होने पर भी लह जाने का जो रास्ता था वो बंद नहीं होता। इसलिए अटल टनल अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टनल है। ये रास्ते में साथ साथ चलती हुई नदी आपका साथ लगातार देती रहती है और एक ब्रिज क्रॉस करके आप फिर इंटर कर देते हैं अटल टनल की ओर। और अटल टनल से इंटर करने के बाद जब आप दूसरी ओर निकलते हैं तो वहाँ पर कई सारे लोग आपको फ़ोटो और वीडियोग्राफी करते हुए दिख जाते हैं। फिर आप चल देते हैं वहाँ से सोलांग वैली की ओर। सोलांग वैली में भी बड़ों और बच्चों सभी के लिए कई सारी एक्टिविटीज़ हैं। यहाँ पर आप रोपवे का मज़ा उठा सकते हैं।
पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं और बच्चों को कई सारे झूले वगैरह झुलवा सकते हैं। यानी यहाँ पर आप सारी एक्टिविटीज़ जो कि बच्चों को पसंद है कर सकते हैं और इस तरह से आपका सफ़र ख़त्म हो जाता है। धन्यवाद दोस्तों।